Praise the Lord. Hallelujah. 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 तैयार है वचन के लिए? Yes. Hallelujah. Hallelujah. अपने बाइबल को अपने हाथ में लेंगे। ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम हमारा क्या है? सम्मान है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। यीशुनाथ श्री हम आपका धन्यवाद करते पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते पिता। पूरी रीति से इस कलाम को आपके हाथों में सौंपते पिता। हम जो भी सीखे खुदावन परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम से सीखने पाए परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी करुणा वाला हाथ सदा सर्वदा हम पर बना रहे मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए और सब मिल करके कहें आमेन आमेन हालेलुया। कितने खुदावन से प्यार करते हैं, कितने प्यार करते हैं। हम सब परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, और कितने एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे नहीं करते, नफरत करते हैं सबसे, बताओ हाथ में उठा रहे हैं। सब प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, हालेलुया। क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में तो वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का जो प्यार है ना, हमने पिछले संडे भी सीखा था, यदि हम उससे प्यार करते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते। फटाफट से बैठ जाओ तुम सब। यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं, आज्ञा को पूरा करते हैं, मानते हैं। और यदि हम उसकी आज्ञा को, उसकी बात को नहीं मानते, इट मीन्स कि हम उससे प्यार नहीं करते और हम क्या हो जाते हैं, हम खो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं ना। हम दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। मेरे साथ निकाले लुका 15 अध्याय। निकालने से पहले मुझे बताया, कितने ऐसे जो पापी लोगों के साथ बैठ जाते। पापी किसे समझते हैं हम, कितने हैं पापी, किसे समझते हैं पापी। और हम अनुपति और कौन है सोनू भैया, पापी कौन है, और कौन है पापी संसार में से पापी, और कौन है पापी, और हमें पापी है ना। हमें क्या है, हमें पापी, हम ही अन्य जाति थे, हमारा ही उद्धार हुआ है और हमें ही लेने के लिए, हमें ही बचाने के लिए, हमसे ही प्यार करने के लिए परमेश्वर क्या हुआ, धरती पर आए। इसका टाइटल क्या है, लुका 15, उसमें क्या लिखा हुआ है, खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत। हम सब क्या थे, हम संसार में क्या हुए थे, खोए हुए थे। हम संसार में घूमते, हम संसार की भीड़ में क्या थे, घूमते। लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, दिया। आज में से कोई भी नहीं अपनी जान को देना चाहता। बाइबल में लिखा है ना कि कौन सा ऐसा मित्र है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राण को दे। लेकिन एक ही मित्र है और वो है यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। उसने अपने लिए नहीं दिया कि हाँ जब मैं अपना प्राण दूंगा, जब मैं मारा जाऊंगा तो मेरे जीवन की कुंजियां तो मेरे पास आई है, मृत्यु की कुंजियां मेरे पास आ जाएंगी। हम कोई काम करते तो लालच से करते ना, हाँ ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए, हाँ मैं अच्छा काम करूँ तो मेरी अप्रिसिएशन होगी, करते ना, ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो मेरी बड़ाई होगी। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा। यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि वो पिता से प्यार करते थे, तो वो क्या आए, खोई हुई भेड़ों को ढूंढने। हम भेड़ों को ढूंढने के लिए आए। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हम फिर गुम हो जाते हैं ना, हम फिर संसार में खो जाते हैं, हम फिर संसार के सदृश्य बन जाते हैं, हम फिर जहां से परमेश्वर हमें खींच करके लेकर के आया, हम फिर उन्हीं सारी चीजों में चले जाते हैं। बताया ना, हम पापी थे, हम है भी पापी, अभी भी पापी है, क्योंकि खुदा का कलाम क्या बताता है, एक भी क्या नहीं है, एक भी सिद्ध नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं, कोई भी नहीं है, एक भी सिद्ध नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। क्योंकि खुदा ने हमें खींचा है ना,
उसने अपने प्यार के द्वारा हमें ढूंढ करके लेकर के आए, लेकिन हम उसके प्यार को क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम उसके अनुग्रह को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। मैं एक चीज को बार बार सिखाती हूँ कि एक चीज हम भूलते हैं और एक चीज खुदा भूलता है, और हर दिन हम भूलते हैं और हर दिन खुदा भी भूलता है। हर दिन हम भी भूलते हैं और हर दिन खुदा भी भूलता है। क्या भूलते हैं हम उसका अनुग्रह भूल जाते हैं और वो हमारे पापों को भूल जाता है। हम दिन भर में कितने भी गुनाह कर ले, पर जब हम जाकर के उसके पास घुटने टेक करके बैठते हैं ना, तो वो हमारे गुनाहों को भूल जाता है। लेकिन पाप करते हुए हम उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं। हालेलुया। हम भूल जाते कि उसने हम पर कैसा अनुग्रह किया, हम भूल जाते कि उसने हमारी जिंदगी में क्या कार्य करा, हम भूल जाते कि खुदा का फसल हम पर कैसा हुआ। इसलिए परमेश्वर का कलाम क्या बता रहा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगी है तो पापियों से मिलता और उनके साथ क्या करता है, बैठता भी है, खाता पीता भी है ना। अभी हमने पापियों की डेफिनेशन सुनी ना, गाली देने वाले कितने ऐसे, जब तक खुदा में नहीं थे गाली नहीं देते थे, और आज भी गाली नहीं देते, आज भी नहीं देते और पहले भी नहीं देते थे। देखिए तो हम पापी देते थे संजना, आज भी देती हो, देते थे ना, पापी देवी गालियां दे देते थे और आज भी गालियां दे देते हैं, है ना। और कई धार्मिक क्या कहते हैं, ओ ये तो गालियां लेने वालों के साथ बैठा है, ये तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठा है, ये तो व्यभिचारियों के साथ बैठा है, ये तो शराबियों के साथ बैठा है। मैं नहीं बोल रही, खुदा का कलाम बोल रहा, आपने पढ़ लिया है ना। यीशु मसीह आए, इतने ऐसे हैं, मैं देखो बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं हमेशा खुदा का कलाम। कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन है, और फिर डॉक्टर को कह रहे प्लीज सुई लगा दो, टीका लगा दो ताकि हम ठीक हो जाए। है क्या कोई ऐसा? बीमारी जाएगा ना, जिसको बीमार होएगा, जिसको बुखार होएगा, जिसकी तबीयत खराब होगी, वही जाके कहेगा ना डॉक्टर चेक करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर दूसरे पेशेंट जो ठीक ठाक आए वो कहने हाँ डॉक्टर तो पेशेंटों को देख रहा है, तो क्या आपको देखेंगे? पेशेंटों को ही देखेंगे ना, आपको थोड़ी देखेंगे। ऐसे यीशु मसीह जब पापियों के लिए आए, यीशु मसीह जब पापियों के संग बैठे थे, चुंगी लेने वालों के साथ बैठे थे, व्यभिचारियों के साथ बैठे थे, है ना, कर लेने वालों के साथ बैठे थे, गाली देने वालों के साथ बैठे थे, तब क्या कहने लगे, जो फरीसी जो धार्मिक लोग थे, जो चर्च आते थे, जो आराधना करते थे, जिनको सिर्फ ये लगता था कोई भीड़, हम तो बचा लिए गए ना। उसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा आनंद पता है कब मनाया जाता है स्वर्ग में, जब एक पापी मन फिर आता है। हम तो उसके साथ जश्न में ऑलरेडी शामिल है ना। मनाया जाएगा खुदा का जश्न कब मनाया जाएगा, जब एक पापी मन को फिराएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना मन फिराना नहीं चाहते, हम मन ही नहीं फिराना चाहते, क्योंकि अभी हम ना कई ऐसे होते जो सर फिरा देते हैं, देखो लेकिन हमने प्यार तो परमेश्वर से करा ना। भेड़ तो तब घुमाएगी ना जब वो मनुष्य से प्रेम करेंगे, जब मनुष्य से प्रेम करेंगे तभी है ना। लेकिन हमें कितना, हम जब यीशु से प्रेम करेंगे तो थोड़ी भेड़ घूमेगी, है ना। हम भजन की बात करते हैं, है ना, है ना। देखो जब हमने यीशु से प्यार करा ना, हम खोई हुई भेड़ों को क्या करते हैं, लेकर के आए। परमेश्वर ने क्या कहा, खोई हुई भेड़ों को, हम तो पापी थे, हम अधर्मी थे, हम खुदा से प्यार नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जगत से क्या करा, छीन करके लेकर के आए, छीन करके लेकर के आए। लेकिन हम फिर से क्या कर रहे हैं, हम फिर उन्हीं सारी चीजों में क्या कर रहे हैं, चले जाते हैं, हम खुदा के प्यार को भूल जाते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, अभी हमने गीत में भी सुना ना कि आदम वो फिर बोल रहा है कि आदम तो कहाँ पर है, आदम तो कहाँ पर, आदम कौन सी दर पर है। जब अदन की वाटिका परमेश्वर ने दी, जब अदन की वाटिका की देखभाल के लिए परमेश्वर ने कहा, और एक ही चीज कि इस चीज को मत करना, इस चीज को मत करना,
और जब हम सारी चीजें भूल करके हम उसी एक चीज को करके हम क्या हो गए, अदन से दूर हो गए, बाहर हो गए, हम अदन के वाटिका से क्या हो गए, दूर हो गए, हम दूर चले गए, अदन की वाटिका से दूर चले गए, उस राज्य से हम क्या हो गए, दूर चले गए। जब हम उस राज्य से दूर गए तब क्या हुआ, क्या हमने उस चीज को पाया? फिर क्या हम उस चीज में अपने जीवन के पुस्तक में अपना नाम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि खुदा ने हमसे क्या करा, निस्वार्थ प्रेम करा था। परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ प्रेम करा और उसने हमें निस्वार्थ बुलाया, क्योंकि जब हम पापी थे तभी उसने हमें ढूंढा, तभी उसने हमें बुलाया, तभी उसने हमें स्वीकार करा। लेकिन हम क्या हो गए, खोई हुई भेड़ों में शामिल हो गए, खोई हुई भेड़ों में क्या हो गए, शामिल हो गए। उसने क्या कहा, यदि तुम्हारी एक भेड़ गुम जाए, तो हम में से कोई ऐसा है कि हमारे पास 100 चीजें हैं, हम फिर भी उस एक चीज को ढूंढे? कितने ऐसे अगर 100 में से एक गुम जाए तो उसको ढूंढोगी? सच्चाई से बताइए, नहीं ढूंढेंगे ना, क्योंकि हमें सेम ऐसे 100 चीजें तो हमारे पास है ही है ना। 99 हमारे पास है, तो हम एक को क्यों ढूंढेंगे? हम एक को ढूंढेंगे क्या? अगर तुम्हारे पास 100 मोती हैं, उनमें से एक मोती गुम हो जाए तो ढूंढोगी क्या? ढूंढोगे क्या सुनीता जी? 99 मोती हैं, एक मोती गुम हो जाए तो ढूंढोगे क्या? क्यों नहीं ढूंढोगे? 99 है, 99 उसमें पिरोलोगे ना माला में। लेकिन सोचिए, खुदावन ने ऐसा नहीं सोचा। खुदावन ने क्या कहा, 100 के 100 की माला पूरी करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कहते हैं उस खुदा की कमी को हम पूरा कर लेंगे, कैसे नहीं करते। लेकिन वो खुदा क्या कहता है, नहीं, जब तक वो एक नहीं आएगा तब तक वो 100 नहीं बनेंगे। लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम सारी चीजें कर लेंगे, वो एक ना आए तो क्या हो गया, तो क्या हो गया। और परमेश्वर वो 99 के साथ एंजॉय नहीं करता, वो 99 के साथ आनंद नहीं मनाता, वो 100 के साथ, वो एक के साथ आनंद मनाता है, क्योंकि वो एक खोया था, वो एक गवाया गया था, वो एक गुम हो गया था। वो 99 में गुम हुए थे, वो एक गया था। 99 में से पता था ना ये मेरे लिए, लेकिन एक गया। और जब वो एक आया तब परमेश्वर ने क्या कहा, आनंद मनाया, अनुग्रह करा। नहीं तो यीशु मसीह में क्या कोई कमी नहीं, वो तो उधार ही कर रहे थे ना, पापियों के साथ बैठ करके उधारी तो कर रहे थे, उन्हीं को तो समाचार सुना रहे थे। लेकिन आए नहीं, हाँ यीशु बैठा है पापियों के साथ, हमें नहीं पूछ रहा, उन्हें उनके पास जाकर के उनसे चीजें लेने वालों के साथ बात कर रहे हैं, उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो यीशु ने क्या कहा, एक हो जाए तो क्या मैं ले लेकर जाऊंगा, क्या मेरे लिए वो जरूरी नहीं है? क्या वो एक से तो तुम तो यहीं बैठे हो ना, तुमने तो उधार को पा लिया, तुम तो यही हो। क्या वो लोग जरूरी नहीं, क्या वो पापी जरूरी है उनका भी मन बहलाया जाए? क्या वो खुदा के राज्य में आता है? क्या वो जरूरी नहीं है? परमेश्वर की फसल को हम हमेशा भूल जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को हम हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन वो उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान हमेशा हाथों को फैलाए हुए खड़ा रहता है। हाथों को फैलाए हुए वो क्या करता है, खड़ा रहता है। वो खड़ा रहता है इस इंतजार में कि कब मेरा बेटा आएगा, वो खड़ा रहेगा इस इंतजार में कि वो कब मुझसे आकर के क्या करेगा, बात करेगा, वो कब मेरे पास आएगा। पर हम उस खुदावन को भूल जाते हैं, हम उसके प्यार को भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम खुदावन में आए थे तो ये मनुष्य हमें लेकर के, हम परमेश्वर के प्रेम को देख करके खुदावन में आए। जब हम आए, मेरी खुद की गवाही है, जब मैं परमेश्वर में आई तो मैं दिखावे के लिए बाइबल पढ़ती थी, हाँ जो जिन्होंने बताया था बस वो देख ले, और मैं पढ़ती वढ़ती कुछ भी नहीं थी, बस खोल करके बैठ जाती थी, सिर्फ खोल के बैठती थी और इंतजार करती थी। और मन ही मन उन्हें बोलती नहीं थी, पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे, क्यों आकर के बैठ गए, क्यों आकर के बैठ गए। ये बात तो मैंने उन्हें भी बता दी, जो मुझे लेकर के आए थे, खुदा के बैठ जाती थी। यही चीज 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, हार्डली 1 महीना तक मैंने करा, सिर्फ दिखावे का, और पता कुछ भी नहीं था कि बाइबल में लिखा क्या है। और जैसे 1 महीना गुजरा, डेली डेली आ रहा, तो मैंने तो एक दिन सोचा चलो पढ़ करके भी देख लेती हूँ इसमें है क्या।
दिखाने दिखाने के लिए तो बहुत हो गया, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है तो मैं पढ़ती रहती थी। और कब वो पढ़ते 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 उसी टाइम में सारा बार बाइबल को पढ़ चुकी और जब एक एक वचन जब अंदर चला गया तो वो भी आराम देना अधिकार दिया। हालेलुया हालेलुया। कि मैंने तुम्हें क्या दिया, अदरवाइज परमेश्वर आपको वचन नहीं देगा। और मेरी जरूरत यही थी, क्योंकि मैं क्या थी, बीमार थी, मैं दुष्ट आत्माओं से परेशान करा। ये खुदा का अनुग्रह था कि उसने हमें चुन लिया। और ये परमेश्वर का फजल ये है कि आज तक हम उसके प्यार को कभी नहीं भूले, चाहे कंडीशन कैसी भी क्यों ना आई, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना आए, चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आई भी हो, पर फिर भी उसके प्यार को हमने जाना है, फिर भी उसके प्यार में हम हमेशा बने रहे, क्योंकि उसने हमें खोज करके निकाला ना। जब वो उड़ाव पुत्र के समान, के पिता के समान जब खड़ा रह सकता है, कैसे गया था आदम बाहर? आदम कैसे बाहर गया था? आदम कैसे बाहर गया था? क्या परमेश्वर ने कुछ कहा था? क्या परमेश्वर ने एक चीज नहीं दी थी? क्या परमेश्वर ने एक कुछ गुनाह करा था? या परमेश्वर ने डांटा था? या परमेश्वर ने कहा था नहीं तुम्हारी न्यूज की सुनी जाएगी? क्या इसलिए गया था बाहर? कैसे गया था? अपनी अभिलाषा के करके सब कुछ तुम्हें दे दिया, एक चीज तुम्हें नहीं दी तो कहते नहीं मैंने नहीं, जरूर इसमें कुछ होगा, इसीलिए नहीं दे रहे, जरूर इसमें कुछ होगा। और जैसे ही वो फल खाया तो आदम और हवा अदन की वाटिका से कहा से बाहर चले गए, बाहर ही गए ना। क्या उड़ाऊ पुत्र का पिता उसे कुछ दे नहीं रहा था? क्या दे नहीं रहा था? सारी प्रॉपर्टी उसकी थी, पूरा घर उसका था, लेकिन क्या चाहिए था? सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा। मैंने बहुत टाइम पहले ये एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद है तो। बहुत टाइम पहले हमें रोटी चाहिए या टुकड़ा चाहिए? किस चीज को पूरी रोटी चाहिए? रोटी चाहिए या टुकड़ा चाहिए रोटी का? रोटी में पेट भरेगा या टुकड़े में पेट भरेगा? ये मेरा तो रोटी में भरता है। रोटी में पेट भरेगा ना, हमारा सबका रोटी में पेट भरता है ना। लेकिन उसको क्या चाहिए था? हिस्सा दो और बाहर जाने दो, फल खाने दो, ताकि हम भी आपके समान हो जाए। हम भूल जाते खुदा ने तो हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया ही है, बनाया है ना सबको अपनी समानता अपने स्वरूप में। फिर हम भूल जाते कि नहीं खुदा ने ये फल क्यों हमसे रख छोड़ा? हमारी तो भलाई थी, हमारी आंखें खुल गई। जब तक आंखें बंद थी तो ये भी नहीं पता था कि हम नंगे हैं। जब आंखें खुल गई तो छुप गए जा करके कि नहीं हम क्या है, हमने कपड़े नहीं पहने, हम नंगे हैं। लेकिन फिर भी अदन के वाटिका में आकर के परमेश्वर किसको पुकार रहा है? क्या परमेश्वर ने सर्प को पुकारा? तूने क्यों खिलाया, तूने क्यों खिलाया, तूने क्यों खिलाया? किसे पुकारा? आदम, आदम तो कहाँ है? आदम तो कहाँ है? आदम तो कहाँ है? परमेश्वर ने पुकारा। जब उड़ाऊ पुत्र का पुत्र जब चला गया, क्या वो अपने दूसरे पुत्र के साथ एंजॉय नहीं कर सकता था? क्योंकि वो तो अपनी गलती से गया था, अपना हिस्सा लेकर के गया था। पिता को फिर क्या टेंशन थी? लेके गया था ना अपना हिस्सा। लेकिन कहीं पर बाइबल में लिखा है, अगर आपने पढ़ा है उड़ाऊ पुत्र के विषय में, कि वो बड़े वाले के साथ बैठ करके आनंद कर रहा था, वो बड़े वाले के साथ बातें डिस्कस कर रहा था, वो बड़े वाले के साथ जश्न मना रहा था। क्या कर रहा था पिता? पिता क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? उदास था। और क्या कर रहा था पिता? क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। वो वहीं पर ही टहलता रहता था, वो वहीं पर ही टहलता रहता था और इंतजार कर रहा था। और जब उसका पुत्र दूर से आया तो पिता ने क्या लिखा, बाइबल में क्या लिखा? उसने दूर से ही देख लिया, दूर से ही देख लिया कि मेरा कौन आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। उसने जा करके सबको क्या कहा? जश्न की तैयारी करो। क्यों करो? अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, खोई हुई भेड़। वो क्या कह रहा है कि मेरा बेटा खो गया था। मेरा बेटा क्या हो गया था? खो गया था। मेरा बेटा खो गया था, मेरा बेटा मर गया था, लेकिन अब क्या हो गया? जी उठा है। क्या वो सच में मर गया था? क्या वो सच में खो गया? लेकिन वो गया कहाँ था? दुनिया की भीड़ में, दोस्तों के बीच, बातों के बीच, और उस खुदा को भूल गया, उस परमेश्वर को भूल गया, उस पिता को भूल गया जिसने उसे छोटे से बड़ा किया।
इसलिए मैंने बताया ना कि हम हर रोज उसके अनुग्रह को भूलते हैं और वो हर रोज हमारे गुनाहों को भूल जाते हैं। बट फिर भी वो कभी भी हमारी अपनी मर्जियों भूखे सोने की वो बात अलग है, पर वो हमें कभी भूखा नहीं सुलाता, वो हमें खाली पेट कभी नहीं सुलाता। वो हर रोज हमें रोटी देता है, पर हम लेना चाहते हैं या नहीं? हम लेना चाह रहे हैं या नहीं? खुदावंद हर पल हमें अपने पंखों के नीचे रखना चाहते हैं, लेकिन बशर्त जरूरी है कि क्या हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। क्या हम खोई हुई भेड़े हैं जो हम आना चाहते हैं, या हम वो भेड़े हैं जो हम आना ही नहीं चाहते। परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें निकाला। अभी आप बहुत सारे लोग अगर आप बाहर जाकर के देखेंगे, अभी हमने सुना ना कि चर्चेस बंद हो रही हैं, काम खत्म हो रहे हैं, और सचमुच में अभी बाहर जाकर के आप देखोगे तो बाइबल में एक चीज लिखी है, हे चुना फिरी हुई दीवार, है ना। हम बर्तन को बाहर से तो हम धर्मी अपने आप को दिखा लेंगे, पर हमारे अंदर क्या है? बाहर से तो हम धो लेंगे, खुद को चमका लेंगे, पर हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर क्यों है? हमने अंदर अपने परमेश्वर को क्यों नहीं रखा? और जब हम वहां पर जाएंगे तो अंदर से जाएंगे, अंदर से ही जाएंगे ना। नहीं तो हमारे काम जो है, धार्मिकता के काम हम कितने भी कर लो, आप कितना भी दान दे लो, मैं कितना भी प्रचार कर लूं, मैं कितना भी उपवास रख लूं, मैं कितने भी प्रार्थनाएं कर लूं, कुछ भी क्यों ना कर लूं, धर्म के जो काम है वो कहते हैं मैले चिथड़ों के समान, उससे हम जाएंगे ही नहीं स्वर्ग में। पर हमारे मन के कारण हम स्वर्ग में जाएंगे। ये भेड़ के विषय में जो परमेश्वर ने सिखाया वो यही है कि हम क्या हो जाते हैं, हम खो जाते हैं, हम गुम हो जाते हैं। हम खुदा को पहले हम खुदा को ढूंढते हैं जब हम बीमार हो, या फिर हम हमें जब हम थे, मैच किए, हम बीमार थे, हम तब जाकर के खुदा बन गए ना। हम में से मुझे लगता है हम सबकी यही एक स्टोरी होगी, या बीमार होंगे, या कलेशों से परेशान होंगे, या कुछ भी चीजें होंगी, है ना। इसी वजह से हम खुदावन में आए। हमारा तो यही, अभी मैं बीमार थी इसलिए हम खुदावन में आए कि हमें आराम परमेश्वर में आकर के मिला ना, परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया। लेकिन अगर फिर जान करके अगर मैं वो कार्य करती जाऊं जिसमें से खुदावन ने मुझे निकाला था, तो क्या मैं उस राज्य में वास करूंगी? उस राज्य में कभी वास नहीं करूंगी। मैं उस बीमारी से भी कभी निकल नहीं पाऊंगी। टीवी बहुत बड़ी एक बीमारी होती है, लोग उसको छुआछूत मानते हैं ना। शायद प्रीति को भी हुआ था जब प्रीति आई थी परमेश्वर में, इसी के द्वारा आई थी ना प्रीति जाति के बाद, जब शायद तुम्हें टीवी हुआ था, आई थिंक 6 साल पहले, जब तुम बता रहे थे दीपक बीमार था ना। और मेरे को जब बोला टीवी हुआ था, और क्या कहते हैं, मैंने तो पूरी दवाई भी नहीं खाई थी, मैं दवाई खाती नहीं थी, मैं तो फेंक देती थी, खिड़की से बाहर फेंकती थी खाने के चक्कर में। और वो दिन है 2008 और आज 2026, पूरा कोर्स भी नहीं करा। डॉक्टर के पास जब गए थे, कहते इसको टीवी है, लगता रानी से देखने से इसको टीवी है। 2008 और 2026, आज तक कभी भी खुदावन ने दवाइयां खाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसका फजल था, उसने मुझे ढूंढ करके निकाला, ये उसका अनुग्रह था, उसने खोज करके निकाला। यदि मैं फिर, परमेश्वर ने एग्जाम्पल सही दिया सुअर का, अगर मैं सुअर बन जाती और मैं फिर अपने कामों में जाते, कहते ना सुअर को हम मिला देते, वो फिर से कीचड़ में जाएगा। अगर मैं वो बन जाती और मैं फिर से उसी कीचड़ में जाती, तो शायद मैं आज भी उसी बीमारी में होती, क्योंकि खुदा ने हमें ढूंढ लिया, उसकी हम भेड़ बने। वो एक के पीछे पड़ गया और हमें भी एक के पीछे पड़ना। उसने अपने प्यार के कारण हमें क्या करा, ढूंढ लिया। हालात खराब से खराब आएंगे कि कब हम दूर हो जाए, हमारे हालात तो बहुत खराब हो, कब हम खुदावन को छोड़ दें, कब हम उसके प्यार को भूल जाएंगे, कब हम उससे दूर हो जाएं, कब शैतान हमें दूर कर दे। पर खुदा का अनुग्रह, उसका फजल सदा सर्वदा बना रहा कि नहीं हमें करना है, नहीं हमें उसमें रहना है, क्योंकि उसने चुन करके निकालना है। और हम वही खोई हुई भेड़े हैं जिनको खुदावंद ने अपने राज्य के लिए क्या करा, इस्तेमाल कर अपने राज्य में बुलाया। और आप और मैं भी वही लोग हैं कि खुदावंद ने हमें चुना। मैं हमेशा 3-4 संडे, आई थिंक हो गया 1 महीना ही हो गया, जो मैं बोल रही आप ही इस पे हैं,
आप ही रूट है, आप ही दानियल है, आप ही शद्रक मेशक अबेदनगो, आप ही पतरस है। लेकिन वो पतरस कब बनेंगे? कब बनेंगे? सोचो, वो पतरस जो कहता था परमेश्वर मैं कभी इनकार नहीं करूंगा, उसने क्या बोला? जब यीशु मसीह को फांसी चढ़ाने का टाइम आ रहा था, अगर मैं नहीं जानता इसलिए है कौन, मैं नहीं जानता यीशु है कौन, मैं नहीं जानता ये है कौन। फिर बाद में याद आया, नहीं यही तो है जिसके साथ में घूमता था, यही तो है जिसके साथ में बैठता था, यही तो है जिसके साथ में खाता था, यही तो है जिसने मेरा उद्धार करा। वही परमेश्वर है। हम भूल जाते पर वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं भूलता। उसका अनुग्रह, उसका सदा सर्वदा हमारे जिंदगी में बना रहना चाहिए। हम कोई हुई भेड़े हैं जिनको उसने जंगल में से निकाला। वो हमारी ताड़ना भी करता है, वो हमारी ताड़ना इसलिए करता है यदि हम ताकि हम सही रास्तों पर जा पाए। अगर हम अपने बच्चों की ताड़नाएं ना करें ना, अभी जिन्होंने शरारतें कर रहा था, नहीं मानते तो करता रहता है। ताड़ना इसलिए ताकि आराम से बैठ जाए, ताड़ना इसलिए ताकि सीधे रास्ते पर जाइए। मैं नहीं कह रही आप दिल में से पढ़ सकते हैं, लिखा है जिससे पिता प्रेम करता है ना वो उसकी ताड़ना भी करता है। यदि हम उसकी ताड़ना नहीं करते, इसलिए हम उससे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर वो जो मर्जी करता है, फिर वो जो मर्जी करे। पिता ने हमारी ताड़ना करी, हमें सही रास्ते पर लेकर के आया, हमें जहां जाना चाहिए था उसने हमें वहां को मोड़ दिया। उसने हमें हर हालात में जीना सिखाया, उसने हमें हर कमी में से, हर घटी में से उठना सिखाया है। उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान वो जाकर के दूसरों से बातें नहीं करने लगा, लेकिन वो उसी रास्ते पर टहलने लगा कि अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरी बेटी आएगी, अब वो आएंगे, अब उन्हें याद आएगा, अब उन्हें याद आएगा कि मैंने कैसा अनुग्रह करा। और पिता जब आया तो पिता हाथ मोड़ करके ऐसे नहीं खड़ा। पिता जब पुत्र आया, लास्ट एक बात बता के खत्म करेंगे। जब पुत्र को आते नहीं देखा तो पिता ऐसे नहीं खड़ा, हाँ कहा था कैसे छोड़ करके गया था, पैसे लेकर के गया था, खत्म हो गया तो आ गया। पिता ने क्या ऐसे कहा? पिता ने पुत्र को एक शब्द भी नहीं बोला, पिता ने एक शब्द भी नहीं बोला। पिता ने क्या बोला? पिता ने साथ ही जाकर के दासों को क्या कहा? जश्न की तैयारी करो, मेरा बेटा मर गया था लेकिन जी उठा है, मेरा बेटा खो गया था लेकिन फिर से आ गया है। पिता ने ये कहा। पिता ने उससे सवाल नहीं करे, पिता ने उससे क्वेश्चनिंग नहीं करी, पिता ने उससे कुछ पूछा ही नहीं। पिता ने फिर से उसे उसी राज्य में इस्तेमाल करा। मेरे को नहीं लगता हमने आज तक नहीं पढ़ा, उससे पहले कभी बेटे को अंगूठियां पहनाई गई थी, इससे पहले कभी उसके लिए जश्न मनाया गया था, इससे पहले कभी उसके लिए कुछ करा गया होगा? नहीं करा गया। लेकिन जब वो जाए आया, जब वो मर गया, फिर से जी उठा, तब परमेश्वर ने उसके लिए जश्न मनाया। ऐसे ही हम थे। अगर आज भी हमारे गुनाह हमने जिंदा है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा का कलाम ही कहता है मैं उसकी खिलाफत में वैसे भी नहीं जा सकती। एक भी सिद्ध नहीं है, एक भी सिद्ध नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है, पर हम बनने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उसका कलाम ये भी कहता है। क्या कहता है उसका कलाम? क्या कहता है? तेज की और जोर से मेरी उपस्थिति में बैठो। फिर हम ये नहीं कहते था नहीं हम नहीं आप हमसे तो सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका कलाम कहता है मेरी प्रेजेंस में बैठ, मेरी उपस्थिति में बैठ तो सिद्ध होता जाओ। बच्चे जब तक माँ बाप के हाथ में रहेंगे तो वो सही रहेंगे। बच्चे जैसे ही माँ बाप से थोड़ा सा दूर जाएंगे वो गलत संगति में चले जाएंगे। एक प्यार जरूरी है, एक साथ जरूरी है, एक साया जरूरी है। खो गए हैं, वापस से लौट करके आ जाए। दुआएं नहीं कर रहे हैं, फिर से घुटनों पर बैठ जाए। बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ष पढ़ना शुरू करें, लेकिन अपने आप को फिर से खुदावन में उठाएं, फिर से अपने आप को खुदावन में बनाएं, ताकि उसका अनुग्रह, उसका फजल हमारी जिंदगी में सदा सर्वदा बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या है? हम खोई हुई भेड़े थे हम, लेकिन पिता ने हमें चुन करके मरे हुए में से फिर से जिंदा कर दिया।
उसने अपना अनुग्रह हम पर बरसाया। यदि वो अनुग्रह न करता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, लेकिन उसने हम पर कृपा करी है। इस कृपा को कभी भी ना भूले। किसी मनुष्य ने नहीं करी, किसी माँ बाप ने नहीं करी, किसी भाई बहन ने नहीं करी, किसी हस्बैंड ने नहीं करी, किसी वाइफ ने नहीं करी। मैं अगर आज प्रचार कर रही हूँ तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकती कि आहान मेरे साथ स्वर्ग में होगा या ग्रेस को मैं लेकर के जाऊंगी या ग्रेस और मुझे ले जाएंगे। आपके रिश्ता जो खुदा के साथ है वो आपको खुदा के पास लेकर के जाएगा। इसलिए अपने रिश्ते को मजबूत करें खुदा के साथ। हमें अपने रिश्ते को मजबूत करना है खुदा के साथ। एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल देके समझाओ तो अगर संजना के पेपर है तो दीदी पढ़ाई करे तो संजना क्या पास हो जाएगी? किसे पढ़ाई करनी पड़ेगी? संजना को ही पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, तभी पास होगी ना संजना। लेकिन अगर दीदी बोल दे कि नहीं संजना कोई ना कोई आराम कर, मैंने पढ़ाई कर ली है, तो क्या संजना पास होगी? नहीं होगी ना। संजना को ही करना पड़ेगा। हमें अपने लिए कार्य खुद ही करना पड़ेगा। हमें अपना रिश्ता खुदा के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह करा। उसने हमें खोई हुई भेड़ों में से निकाला, उसने हमें दुनिया से अलग करा। तो क्यों हम वापस से संसार के दृश्य बन जाएं? हमें अपने खुदा के साथ उसकी पहचान, उसकी समानता और उसके स्वरूप में बढ़ते जाना है। हालेलुया। आज दुनिया को अगर आप देखें, मोस्टली क्रिश्चियंस भी मैं बोलूंगी, आप देखो वो सेम है, सिमिलर है। लेकिन हम अपनी पहचान को भूल गए कि उसने अपने हाथों में हमारी रचना को बनाया है, उसने हमसे प्यार करा है, और हम भूलते जा रहे हैं उसके अनुग्रह को, हम भूलते जा रहे हैं उसके ग्रेस को कि कैसे वो हमें खींच करके लेकर के आया था। अगर वो हमें खींचता नहीं तो आज शायद हम दलदल में होते और हम होते भी ना, लेकिन उसने हमें खींचा ताकि हम निकल करके बाहर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे सामने पर खड़े हुए दुआ करें। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता और अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आदर और महिमा हम आपको देते हैं। सारी बातें आपके हाथों में सौंपते पिता। जो वचन खुदावंद जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात करी पिता, यदि कोई भी मेरे से खुदावंद परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका फजल सदा सर्वदा हम पर होता है मेरे परमेश्वर। आपकी दया हम पर होती है मेरे परमेश्वर। सच में पिता, हम खोए हुए थे पिता, लेकिन आपने हमें ढूंढा है मेरे परमेश्वर। हम पापों में दबे हुए थे खुदावंद परमेश्वर, लेकिन आप ही हैं जो हमें सिद्धता की ओर लेकर के चलते हैं मेरे परमेश्वर। आप हैं जो अपना अनुग्रह हम पर करते हैं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया सदा सर्वदा हम सब पर कार्य करने वाली है। इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और स्वीकार कीजिए। जो सुनकर कहेंगे आमीन।